नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। मुंह से निकली बात और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आते। जो कुछ भी हम कहते हैं वो शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं और शब्दों का गहरा असर भी होता है। शरीर पर तलवार के दिए हुए घाव भर सकते हैं, लेकिन मन पर पड़े शब्दों के घाव कभी नहीं भरते। ऐसे ही शब्दों से आहत होकर मामले कोर्ट में भी पहुंच जाते हैं। SC/ST एक्ट में तो शब्द भी डिफाइन किए गए हैं। अगर कोई जाति सूचक शब्दों को कहता है तो वो क्राइम बन जाता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के एक केस में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए आरोपी को राहत दी है। मामला यहाँ भी शब्दों का ही था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को मियां तियां और पाकिस्तानी कहना बोलने का एक खराब तरीका हो सकता है, लेकिन ये उसकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाला अपराध नहीं होगा। साल 2020 की ये बात है जब झारखंड के बोकारो में एक उर्दू ट्रांसलेटर ने हरिनंदन नाम के एक शख्स के खिलाफ बोकारो के सेक्टर 5 थाने में FIR दर्ज करवाई थी। उर्दू ट्रांसलेटर का आरोप था कि हरिनंदन ने न सिर्फ उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया, बल्कि उनके खिलाफ सांप्रदायिक टिप्पणी भी की। बात 18 नवंबर 2020 की है, जब वो ऑफिस के काम के तहत एडिशनल कलेक्टर कम फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के निर्देश पर हरिनंदन के घर कुछ दस्तावेज देने के लिए गए थे। तब उनके साथ ऑफिस के एक पियोन भी थे। इन दोनों को आरोपी हरिनंदन सिंह के घर पर ये दस्तावेज सौंपने थे। जब ये घर पर पहुंचे तब इनके साथ ये घटना घटी। शिकायतकर्ता उर्दू ट्रांसलेटर कम क्लर्क ने शिकायत में कहा कि हरिनंदन ने एक सरकारी अधिकारी के काम में बाधा डाली और उन्हें मियां तियां और पाकिस्तानी कहकर उनका अपमान किया। FIR के बाद मामला झारखंड कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की विवेचना की और उसके बाद ये महत्वपूर्ण टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी शख्स को मियां तियां और पाकिस्तानी कहना गलत तरीका है, लेकिन इसे धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाला अपराध नहीं माना जा सकता। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने हरिनंदन सिंह को राहत देते हुए IPC के सेक्शन 298 से बरी कर दिया। अब जान लेते हैं क्या होता है IPC का सेक्शन 298। IPC सेक्शन 298 जो अब BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता के अंदर सेक्शन 302 बन गया है, उसके अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति किसी को जानबूझकर ऐसे शब्दों को कहता है जिससे उसकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हो, तो इसे एक क्राइम माना जाता है। भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 302 के तहत किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए 1 साल तक की सजा और जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकते हैं। इस धारा के तहत ये हरकतें करना अपराध माना जाता है, जो अब मैं आपको बता रही हूँ। जैसे जानबूझकर किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से बोलना, या फिर ऐसी आवाजें निकालना जिससे उसकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हो, या फिर इशारे करना, या फिर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली वस्तुएं रखना, धार्मिक स्थलों, पूजा सभाओं और व्यक्तिगत धार्मिक भावनाओं की सुरक्षा के लिए धारा 300, 301 और 302 जैसी धाराएं काम करती हैं। इन धाराओं के जरिए धार्मिक विविधता का सम्मान बनाए रखने का प्रयास होता है और विभिन्न समुदायों के बीच में आपसी सौहार्द बनाने की एक कोशिश होती है। धारा 302 के तहत जो धार्मिक भावना को अपमान पहुंचाने वाली बात की गई है, उसमें कुछ उदाहरण की बात करें तो ऐसा कह सकते हैं कि किसी के धार्मिक प्रतीक जैसे झंडा या प्रतिमा का अपमान करना, अनुचित इशारे करना, ये सब इसके अंदर आते हैं। अगर कोई इस तरीके की हरकत करता है, ऐसे शब्द बोलता है, तो वो अब BNS के सेक्शन 302 के तहत अपराध है। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।